हर गांव की कोई न कोई रहस्यमय कहानी होती है। लेकिन रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव एक ऐसी कहानी का गवाह है जिसे लोग आज भी फुसफुसाहटों में ही कहते हैं। भूतिया स्कूल जो रात में खुलता है। रामपुर गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा स्कूल था, सरस्वती बाल विद्यालय। दिन में वहाँ खंडहर, चुप्पी और धूल के अलावा कुछ भी नहीं होता, लेकिन रात के समय कई लोगों ने वहाँ अजीब आवाजें आने की बात कही थी। बच्चों की हंसी, ब्लैक बोर्ड पर चाक चलने की आवाज और घंटी के बजने की गूंज। गांव वालों ने उस स्कूल को शापित कहकर छोड़ दिया था। किसी की हिम्मत नहीं होती वहां जाने की, खासकर रात के समय। आरव एक 13 साल का नटखट लेकिन बेहद जिज्ञासु लड़का, जिसे रहस्य सुलझाने का बहुत शौक था। साथ ही उसकी छोटी बहन मीरा, जो आरव से भी ज्यादा डरपोक लेकिन दिल से बहादुर थी। एक रात आरव ने गांव के बुजुर्गों को भूतिया स्कूल के बारे में बातें करते सुना। तभी उसके मन में ख्याल आया, अगर स्कूल वाकई रात में खुलता है तो देखना चाहिए ना। एक चांदनी रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव और मीरा चुपचाप अपने घर से निकले। टॉर्च, कैमरा और तावीज लेकर दोनों उस स्कूल की ओर चल दिए। स्कूल की जंग लगी लोहे की गेट खुद ब खुद खुल गई। ये अपने आप कैसे खुल गई? मीरा ने कांपती हुई आवाज में कहा। बस हवा से खुली होगी, आरव ने कहा, लेकिन खुद भी उसका दिल जोरों जोर से धड़क रहा था। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि क्लासरूम की लाइट्स धीमी नीली रोशनी में जल रही थी, जबकि बाहर सब अंधेरा था। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, कक्षा चालू है, देर मत करो। आरव और मीरा ने धीरे से झांक कर देखा। अंदर एक क्लास में एक लंबा छायादार शख्स पढ़ा रहा था और सामने बैठे थे दर्जनों पारदर्शी बच्चे। वो सब हवा में तैरते हुए पढ़ रहे थे। हर शब्द के साथ बोर्ड अपने आप लिखता जा रहा था। मीरा ने धीरे से आरव का हाथ खींचा। चलो वापस चलो, ये जगह सही नहीं है। लेकिन आरव मंत्रमुग्ध था। इतना अद्भुत, ये तो किसी और ही दुनिया की चीज लगती है। तभी छायादार शिक्षक ने उनकी ओर देखा और चिल्लाया, बाहरियों का यहाँ आना मना है। सारी आत्माएं मुड़कर आरव की ओर और मीरा की ओर बढ़ने लगी। कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, दरवाजे जाम हो गए। आरव और मीरा ने जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। स्कूल अब भूल भुलैया जैसा बन चुका था। एक बार जो घुसे वो कभी बाहर नहीं निकला। भागते भागते दोनों एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंच गए। वहां एक टेबल पर था एक चमकती किताब रखी थी, मुक्ति का मंत्र। जैसे ही आरव ने उसे खोला, किताब के पन्नों ने खुद को पलटना शुरू कर दिया और बीच में एक पेज पर लिखा था, जो सत्य जाने वो मुक्त हो, जो डर छुपाए वो फंसे रहे। मिया की आंखों में आंसू थे। अब क्या करें? आरव ने किताब उठाई और जोर से पढ़ा, ओम प्रकाशाय आत्मनः स्वाहा। एक तेज प्रकाश फैला, आत्माएं चीखती हुई हवा में घुलने लगी। पूरा स्कूल कांपने लगा और फिर सब शांत हो गया। आरव और मीरा वापस स्कूल के गेट पर खड़े थे, जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब स्कूल पूरी तरह से गायब था। वह सिर्फ एक मैदान था। सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए जब उन्होंने देखा कि पुराना स्कूल अब तो यहाँ था ही नहीं। आरव और मीरा ने सब बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। कई साल बाद आरव एक मशहूर पैरानॉर्मल रिसर्चर बना। जब उसे एक दिन पुराने दस्तावेजों को देखा तो पाया, सरस्वती बाल विद्यालय नाम का कोई स्कूल उस लोकेशन पर कभी था ही नहीं। तो ये सवाल है, जिस स्कूल में वे गए वो क्या था? एक दिन आरव को अपने लैपटॉप पर एक ईमेल मिला, कक्षा फिर से शुरू हो रही है, इस बार सिर्फ तुम्हारे लिए। स्क्रीन ब्लैक हो गई, घंटे फिर से बजी, ट्रेन ट्रेन ट्रेन।
क्या आरव फिर जाएगा उस भूतिया स्कूल में? क्या वो सच में एक और भूतिया दरवाजा है या फिर कोई और उसे बुला रहा है? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। धन्यवाद।